वर्कशॉप हो रहा है, क्या मकसद है इसका और किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया है? एजुकेशन ऑर्डिनेंस रिस्क जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो एक वक्त की अहम ज़रूरत है। आपने देखा होगा मोस्ट रिसेंटली एक्सप्लोजन्स की वजह से दूर रफ्ता इलाकों में जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ अब भी हालात जूं के तूं है। कहीं ना कहीं उन बेहतर दिनों की शुरुआत करने के बाद बहुत कुछ नया बनने की ज़रूरत है, नया बनाने की ज़रूरत है, लेकिन ये एक सरकारी लेवल पर पॉसिबल नहीं है। इसमें कलेक्टिव एफर्ट्स की ज़रूरत है। एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस रिस्क एजुकेशन जो हमारा आज का वर्कशॉप का मकसद है, जिसमें हम चाइल्ड प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म के ज़रिए कम्युनिटीज़ में जाकर बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए काम कर रहे हैं, अपने एक्सपर्टीज़ के ज़रिए, अपने काउंसलर्स के ज़रिए, अपने फील्ड टीम वर्क के ज़रिए हम कहीं ना कहीं इन दूर रफ्ता बॉर्डर एरियाज़ में जाकर अपनी कोशिशों को जोड़ रहे हैं, ताकि आने वाले वक्त में एक नए सुबह, एक बेहतरीन सुबह, एक बेहतरीन मुस्तकबिल, एक सेफ्टी सिक्योर मुस्तकबिल को हम खोज सकते हैं और तराश सकते हैं, ताकि हमारी जनरेशन सिक्योर हो। वक्त की अहम ज़रूरत है कि अब हम एजुकेशन सेक्टर में बेहतरीन अंदाज में एक अच्छा मैकेनिज़्म क्रिएट कर सकते हैं। वो चाहे को करिकुलम एक्टिविटीज़ हो या ऐसी एक्सरसाइजेज हो या ऐसे वर्कशॉप्स हो या ऐसी ट्रेनिंग्स हो, जिनके ज़रिए हम अपने बच्चों को डिज़ास्टर्स सिचुएशंस में उन स्किल्स के ज़रिए उन डिज़ास्टर्स सिचुएशन में से अपनी कम्युनिटीज़, अपने बच्चों को बाहर निकाल कर एक बेहतरीन वातावरण, एक बेहतरीन माहौल दे सकें, ताकि आने वाले वक्त में हम कह सकें कि हमने अपनी लेवल पे एक बेहतरीन मैकेनिज़्म क्रिएट किया है, अच्छे एफ़र्ट्स किए हैं और एक बेहतरीन माहौलियात अपने बच्चों को दिया है, जो आने वाले कमिंग जनरेशन्स हैं उन्हें एक बेहतर नशोनुमा के साथ हम आने वाले वक्त में तैयार करके उनको ज़िम्मेदारियों से आरास्ता कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं एक बेहतर एक्सपोजर को मौका देकर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ऑन करते हुए वक्त के साथ अपनी चीज़ों को समझेंगे और बेहतर माहौलियात को यकीनी बनाएंगे। आपको टेलीफोन है और टेलीमनास के जरिए से क्या देखा हमने कि फ्रॉम लास्ट 2 years टेलीमनास जो कि एनहांस का यूनिट है उन्होंने क्रिएट 1 लाख कॉलेज रजिस्ट्री, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉलेज जो है एडोलसेंट ग्रुप्स के हैं। और एनहांस ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि हम सुसाइड प्रिवेंशन पे काम के साथ वहाँ पे इंगेज होना, काम करना या मतलब उस सेंटर में जाना, तो हम लोग फीमेल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। लेकिन बैकग्राउंड में हम लोग क्या करते हैं, जब लड़कों की पार्टिसिपेशन कम हो गई, फॉर एग्जांपल फीमेल की वजह से लड़कों की पार्टिसिपेशन ज़्यादा बढ़ गई, हम लोगों ने कहा मेल वॉलंटियर हम लोग रखेंगे। एक वॉलंटियर मेल भी होता है, फीमेल भी होता है। वॉलंटियर इज़ नॉट ऑलवेज, मतलब मैं अभी देख रही हूँ यहाँ पे वॉलंटियर सारे मेल हैं, ऐसा नहीं है। हमारे गांव में जो वहाँ पे काम करते हैं, हमारे जो इन एरियाज में काम करते हैं, वहाँ पे फीमेल वॉलंटियर को भी प्रेफरेंस देते हैं, दोनों वॉलंटियर्स को रखते हैं। उसमें वॉलंटियर की वजह से वॉलंटियर इन प्लेस एंड यू हैव फीमेल वॉलंटियर इन प्लेस, दोनों वॉलंटियर्स आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो वॉलंटियर्स कैसे बनेंगे, जब आप कम्युनिटी मीटिंग्स करोगे ना, आप देखोगे जब आप एक वॉक करते हो, ठीक है, हम लोग एक एक्टिविटी बोलते हैं ना, PRI व्हाट इज दैट, मतलब जो रूरल अप्रेजल, रूरल अप्रेजल, जब हम कम्युनिटी के साथ जाते हैं, एक मैप बनाते हैं, अच्छा स्कूल कहाँ पे है, आपको अपनी कम्युनिटी के बारे में कभी कभार पता नहीं होती है। जब फॉर एग्जांपल आपको दूसरे, इट्स नॉट लाइक कि कम्युनिटी एनिमेटर को एक ही एरिया में काम करना है हमारे साथ, कि कम्युनिटी एनिमेटर को हम लोग 2-4 एरियाज देंगे काम करने के लिए, ठीक है, जहाँ पे, और फील्ड कोऑर्डिनेटर को भी हम लोग 2-4 एरियाज देंगे, क्योंकि हम लोगों को आउटरीच करना है ना बहुत सारे विलेजेस में। हम लोग देखेंगे उन कम्युनिटीज़ में हम जाएंगे, हम PRI एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। PRI एक एक्टिविटी है, एज सोशल वर्कर अगर रियाज है यहाँ पे और जिसने भी सोशल वर्क पढ़ा हुआ है, आप देखेंगे PRI एक्टिविटी पेरेंट लीडर्स कहाँ पे प्रायोरिटाइज करोगे